आजकल राहुल गांधी अपनी रैलियों में एक लाल किताब लेकर जाते हैं और उसे जनता को दिखाकर कहते हैं कि मैं इस किताब को नरेंद्र मोदी से बचाने के लिए आपके बीच आया हूं। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया बयान है कि इस किताब के एक अनुच्छेद का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासनकाल में किया है। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं, जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश एन अग्रवाल। आपने अभी राहुल गांधी और पीएम मोदी के वार पलटवार देखे। चलिए अब इतिहास के आईने में सच्चाई की झलक देखते हैं। इतिहास कहता है कि केंद्र सरकारों ने संविधान के आर्टिकल 356 में दी गई शक्तियों का भरपूर बेजा इस्तेमाल किया। अगर राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार बनी और उसने केंद्र सरकार के साथ कदम ताल नहीं मिलाया तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। बकौल पीएम मोदी, गैर भाजपा सरकार द्वारा 90 बार राज्य सरकारें बर्खास्त की गई और इनमें से अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी ने बर्खास्तगी का अर्धशतक लगाया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने सदैव संविधान की रक्षा की है अथवा इसके द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार संविधान के आर्टिकल 356 में प्रदत्त शक्तियों का सबसे बड़ा और बेजा इस्तेमाल 17 फरवरी सन 1980 में हुआ था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक रात में ही 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। यह वो कालखंड था जब देश की पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार आपसी कलह के कारण नहीं चल पाई थी और इमरजेंसी का दर्द भुलाकर देश ने 1980 में इंदिरा गांधी के हाथों दोबारा सत्ता सौंप दी थी। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, किंतु आपातकाल के बाद अधिकांश राज्यों में बनी गैर कांग्रेसी सरकारें अभी भी अस्तित्व में थीं और इंदिरा गांधी की आंखों को चुभ रही थीं। केवल आंध्र प्रदेश और नागालैंड ही उनकी पार्टी की कमांड में थे। तब उन्होंने अपने संकट मोचक यशपाल कपूर को इस काम में लगाया और वे लालच देकर केवल 4 राज्यों कर्नाटक, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दल बदल करा सके। इंदिरा जी के लिए मुश्किल यह थी कि उन्होंने लोकसभा में तो बहुमत हासिल कर लिया था, किंतु राज्यसभा में कांग्रेस अल्पमत में थी और 84 सीटों पर नए सदस्य चुने जाने थे। इन सीटों को अपने खाते में लाने के लिए यह आवश्यक था कि सभी राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस की सत्ता हो। वह 17 फरवरी 1980 की तारीख और रविवार की रात थी जब श्रीमती गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 9 राज्य सरकारों की सामूहिक बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। एक रात में ही जिन राज्यों की सरकारें गिराई गईं वे थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है, आज वो वहां है। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं। हालांकि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश वर्मा कहते हैं कि राज्य सरकारों के सामूहिक संहार की परंपरा 1977 में जनता पार्टी ने शुरू की थी और श्रीमती इंदिरा गांधी आगे उसी लीक पर चली। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। उन्होंने 13 राज्यों की कांग्रेस सरकारें एक झटके में बर्खास्त कर दी थी ताकि वहां चुनाव हो और जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने का मौका मिल सके। उस समय का एक बड़ा ही रोचक किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। अटल जी गंभीर विषय भी अपनी मजाकिया शैली में कहने के लिए मशहूर थे। ऐसा हुआ तो मोरारजी देसाई की जब जनता पार्टी सरकार बनाई थी तो उन्होंने भी तो गिरा दी थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक ही भाषण देते थे जाकर के राज्यों में चुनाव के वक्त
कि हमको कुर्ता तो पहना दिया है, अब पैजामा भी तो पहनाइए, ये वो भाषण देते थे। तो ये स्थितियां रही हैं। लेकिन अब जो है बहुत तेजी के साथ राजनीति का भी बदलाव हो गया है, अब उतना सब कुछ सहज भी नहीं रह गया। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और न ही विचारधारा की शुद्धता। कांग्रेस द्वारा समय समय पर जिन क्षेत्रीय दलों का कत्ले आम किया गया, उनमें से कई दल आज राहुल गांधी के साथ गलबैयां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यदि कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला तो क्या क्षेत्रीय दलों को सबसे बड़ा खतरा शत्रु से मित्र बनी इस राष्ट्रीय पार्टी से ही होगा? इस सवाल पर डॉक्टर रमेश वर्मा कहते हैं, देखते रहिए जनाब, ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इंडी जो गठबंधन है उसका कोई अभी फिलहाल भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये बिखरा हुआ है और चुनाव लड़ने के पहले ही जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए और कई राज्यों में जैसे कि बंगाल में ममता अलग लड़ रही है, जो है अरविंद केजरीवाल कहीं साथ में है, पंजाब में साथ में नहीं है, तो इसका भी असर जनता में पड़ता है। संविधान का सर्वाधिक बेजा इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में जनता का ब्रेन वॉश करने में जुटी है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो वह संविधान ही खत्म कर देंगे और फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। हालांकि राहुल गांधी यह बात सिर्फ रैलियों में कहते हैं, बौद्धिक वर्ग के बीच में नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट में फैक्ट चलते हैं, बतौलेबाजी नहीं। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम स्वीकार कीजिए और दी आरन शो की अगली कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।